अब बारी आ जाती है इस स्वेटर की स्लीव्स बनाने की। तो स्लीव्स बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपने स्लीव्स की जो मेजरमेंट रखनी है उसको आपने सेंटर में रख के मार्क कर लेना है। जैसे मेरे पास जो साइज़ बन रहा है वो 1.5 से 2 साल तक के बच्चे का साइज़ है लूज़ फिट में। ठीक है, लूज़ फिट का मतलब ये है कि वो खुला होगा अच्छा खासा बच्चे को ना। तो हो सकता है अगर आप लेंथ थोड़ी ज़्यादा रखें तो 3 साल का बच्चा भी पहन ले। तो मैंने इस साइज़ के लिए रखने हैं 9 इंच स्वेटर, बाजू 9 इंच। तो मैं ये 4.5 को जहाँ पे हमारी कंधे की सीम है वहाँ पे रखूँगी और इसको यहाँ पे ले जाके मार्क कर लूँगी। तो ये गार्टर की आखिरी रिज के ऊपर मेरे पास ये आ रहा है। स्टिच मार्कर लेंगे और स्टिच मार्कर ऐड कर लेंगे। यहाँ पे आ रहा है स्टिच मार्कर हमारे पास। आप गार्टर की रिज की बजाय ना 1-2 नीचे पे कर लें ताकि सीम करनी हमारे लिए आसान हो जाए। ठीक है, इसी तरह ये अब ये सिलाई है ना, तो देख लें 1 2 3 4 5 के बाद है, 1 2 3 4 5 के बाद इधर नीचे, 1 2 3 4 5 के बाद नीचे ये। तो ये ऐसे, ठीक है। अब आप इसको इस स्टिच मार्कर से उस स्टिच मार्कर तक करें तो आपके पास 9 से ऊपर होगा, कम नहीं होगा। ये देखें 9.5 है। तो ये जो 0.5 हमारे पास ऊपर आया है ना, ये सिलाई में जब एक एक खाना इधर से जाएगा इधर जाएगा तो हमारे पास तैयार बाजू 9 इंच का बन जाएगा। 9 इंच का बाजू हमने बनाना है, बगैर डिक्रीज के बनाना है। और धागा अपना लेती हूँ और 55 स्टिचेस मैं इधर से उठाती हूँ। तो पहला स्टिच मैंने यहाँ पे ये स्टिच मार्कर डाला है, यहाँ से उठाना है। 55 स्टिचेस का मतलब है कि मेरे पास यहाँ पे इधर तक 23 स्टिचेस होने चाहिए। ये थोड़ा लंबा छोड़ेंगे हम, नॉट मैंने नहीं लगाई है। दो, हर रो में से हमने एक स्टिच उठाना है। 3, ये देखें यहाँ से यहाँ तक मेरा एस्टिमेट यही था कि मैं कम से कम भी 55 स्टिचेस उठाऊंगी। मैंने चूंकि अब हर रो में से एक एक स्टिच उठा लिया है तो मेरे पास ये स्टिच काउंट आया है 63। तो जितना खुला बनेगा उतनी ज़्यादा आपकी स्लीव्स बलून बन जाएंगी, उतना वो अच्छा लगेगा। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप कम उठाना चाहते हैं कम उठा लें, लेकिन आपका जो गेज का स्टिच काउंट है उससे आपके पास 5-10 स्टिचेस ज़्यादा ही होने चाहिए। 5 स्टिचेस में ज़्यादा करती तो मेरे पास 55 आ जाने थे, और 10 स्टिचेस ज़्यादा करती तो मेरे पास 58 आ जाने थे। तो उससे 3 ऊपर ही गए हैं मेरे पास, तो विच इज़ क्वाइट, मतलब नॉट अ प्रॉब्लम। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसी पर्पल यान के साथ 5 रोज़ 6 रोज़ नेट करनी है। ठीक है, और अगर आप चाहें, आप अगर इसको मज़ीद बलून की लुक देना चाहते हैं, मज़ीद वॉल्यूम देना चाहते हैं, तो जिस नंबर की सिलाई से आपने बॉडी बनाई है उससे बड़े नंबर की सिलाई से आप बाजू बना सकते हैं। मैं 4 mm की ही यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो 4.5 mm की भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अब 4 रोज़ मज़ीद स्टॉकिंग नेट में करनी है। ये देखिए मैंने पर्पल में ना 6 रोज़ नेट कर ली हैं। जो हमारे पास ये पिकअप रो थी, एक ये, 1 2 3 4 5 और 6 रोज़ हमने कर ली हैं। अब मैं इसको मल्टी शेड में बनाना चाह रही हूँ तो मैंने इसको ये धागा काट देना है। ठीक है, अब मैंने अटैच करना है ये ब्लू। ये लिया हमने, 1 2 और ये 3 खाने हमने नेट किए। अब अगला देखें, हमने नेट 4 बिलो करना। वो कैसे होगा, इसको हमने गिराना है, इस स्टिच को हमने गिराना है। 1 2 3 और ये 4 बार्स आ गई, और ये जो गिरा हुआ स्टिच था ये इसको हमने उठा लिया, इसको सिलाई पे डाला। ये जो 4 बार्स थी इसके पीछे से हमने ये ऐसे किया और ये हमने नेट कर लिया। तो ये हमारे पास बबल बन गया। अब फिर इसी तरह से 1 2 और ये 3। एकदम से आपको नहीं नज़र आएगा वॉल्यूम, आहिस्ता आहिस्ता नज़र आएगा जब आप बना लेंगे ज़रा कुछ ना। फिर ये चौथे पे हमने गिराना है इसको, 1 2 3,
ये 4, ये लूप आपने पकड़ी, सिलाई पे डाली, ये 4 बार्स के पीछे से सिलाई आपने डाली है और इसको ऐसे, और ये वाली लूप इससे भी आपने गुजारना है इसको। ज़रा पास से हम करके दिखाती हूँ मैं आपको। अब ये 1 2 3, 3 खाने बुने और अब ये गिराना है इसको। 1 2 3 और ये 4, ये बार्स आपके पास 4 होनी चाहिए, ठीक है। ये स्टिच है, सिलाई पे डाला, इसके पीछे से लिया, तो ये देखें ये इम्बोस होना शुरू हो गया है। इसी तरह से सारी रो करनी है और आखिर पे हमारे पास जो 3 स्टिच होंगे वो हम नेट कर लेंगे। एक 2 3 और ये 4 इसमें डाली, ऐसे किया और ये सारी लूप्स 5 लूप्स होंगी, ये 4 गिराई हुई और एक जो सिलाई के ऊपर थी। इसको आप थोड़ा सा बेशक लूज नेट कर लें। ये देखें ये एम्बोज हो रहा है। अब 1 2 3 4, जितनी रोज़ आपने गिरानी है ना उससे 2 रोज़ ज़्यादा होंगी आपके पास कलर में। ये देखें आखिर पे मेरे पास खाली 3 स्टिचेस बचे हैं, तो इनको मैं नेट कर लूँगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लुक। ये देखें ये इस तरह से आ रहा है, सही है। अब ये एक रो हुई है ना, मज़ीद 5 रोज़ हमने करनी है, यानी पर्ल रो होगी और फिर 4 रोज़ स्टॉकिंग नेट में, एक उल्टी करूँगी, फिर सीधी, फिर उल्टी, फिर सीधी, फिर उल्टी, और सीधी के ऊपर हमने दोबारा से कलर चेंज करना है। मैं 5 कलर्स लगा रही हूँ रेनबो थीम जहन में रखते हुए, और मेरे पास स्वेटर की लेंथ कंप्लीट हो जाएगी, मतलब जो स्वेटर की स्लीव्स है उसकी लेंथ कंप्लीट हो जाएगी। आप चाहें तो आप एक ही कलर में बना लें, आप चाहें तो आप वेरीगेटेड यार्न में बना लें, अगर आप चाहें तो आप 2 कलर्स इस्तेमाल कर लें, ये अब आपके ऊपर है। ये देखें ये ब्लू में भी स्टॉकिंग नेट की 6 रोज़ हो गई हैं। पहली ये ड्रॉप वाली, फिर ये दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं और ये छठी। अब मैंने ये ब्लू का भी धागा काट देना है। मैं लगाने लगी हूँ अब 3rd कलर। मैं अब ले रही हूँ ग्रीन। अच्छा पहले हमने क्या किया था, 3 खाने बुने थे और फिर ड्रॉप किया था, तो आखिर पे भी हमारे पास 3 खाने आए थे। अब हमने सिर्फ सीक्वेंस चेंज करना है। हमने जो 3 खाने सीधे बुने थे ना, उसका जो दरमियान वाला दूसरा खाना है ना उसको ड्रॉप करना है। तो हम इस केस में क्या होगा, हमारे पास पहला नेट होगा और दूसरा ही हमारे पास ड्रॉप हो जाएगा। ड्रॉप हमने 4 ही करने हैं, 1
2 2 3 और ये 4, ये उठाया हमने इसके पीछे से, बस पहला ही मुश्किल होता है, बाकी फिर हमारे पास अब डिज़ाइन सेट हो जाएगा। ये ना इसको गिरा लगा लेती मैं तो सही हो जाना था। अच्छा, अब उसके बाद वैसे ही हमने कंटिन्यू करना है, 1 2 3, चौथा हमारे पास गिर जाएगा। लेकिन जब इस तरह का पैटर्न रिपीट करना होता है ना, तो उसमें बस इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आपने जगह ऑल्टरनेट करनी है। जहाँ पे पहले काम किया था, मतलब ये और ये, इसके दरमियान में अब हमने बबल बनाना है ना, तो ये सेंटर वाला थर्ड स्टिच हम गिराएंगे। 1 2 3। अब इस गिरे हुए स्टिच से एक स्टिच पहले वाला गिरेगा, तो ये अगर आप साथ साथ देखते जाएंगे ना, तो आपका गलती का चांस कोई नहीं रहेगा आप में। इसी तरह ये ग्रीन भी हमने कंप्लीट कर लेना है, 6 रोज ग्रीन की करेंगे और फिर मैं नेक्स्ट कलर लगाऊंगी और यही रिपीट हम दोहराते जाएंगे। ये देखें, बाजू के ऊपर मैंने अपना जो बबल स्टिच था उसका जो रिपीट पैटर्न थी वो कंप्लीट कर ली है। इसमें मैंने रेनबो थीम ही रखा है, पहले पर्पल लगाया, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड और रेड के बाद वाइट। अब देखें, ये जो 6 कलर्स हैं ये इस साइज़ के बाजू के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आपने बड़ा साइज़ बना रहे हैं तो ज़ाहिर है आपको बाजू लंबे करने पड़ेंगे। तो आप अपने हिसाब से कोई सीक्वेंस रख सकते हैं, आप उसको अपने साइज़ के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं, एक आधा रंग और ऐड कर सकते हैं। ये अब आपकी चॉइस के ऊपर है, पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर है। बहरहाल करने का जो काम है वो ये कि हमने जब इसको कफ बनाना है, इसके बाजू को आगे से तंग करना है, तो वो हमने करना है वाइट कलर के यान के साथ, क्योंकि बॉर्डर इसका मैं बनाने लगी हूँ मेन कलर में, जिसमें मैंने बॉडी बनाई है विच इन माय केसेस ऑफ वाइट, क्रीम वाइट। तो मैंने क्या किया है, मैंने पहली रो नेट 1 बिलो करके एक पर्ल साइड की रो कर ली है। ठीक है, अब नेक्स्ट रो में मैंने इसका जो स्टिच काउंट है वो कम करना है। मेरे पास इस टाइम जो स्टिच काउंट है वो है 63। अब इस 63 को मैंने लेके जाना है 42 के ऊपर, का मतलब है मैंने करने हैं 21 स्टिचेस कम। तो मैं क्या करूँगी, और ये कम जो करूँगी ना मैं करूँगी स्टॉकिंग, मतलब सीधी सीधी सिलाई पे ही कम करूँगी। अभी मैंने इसको रबिंग में नहीं शुरू करना। तो पहले, अच्छा, इस टाइम के ऊपर ना मैंने अपनी नीडल साइज़ भी छोटी कर लेनी है। तो मैंने छोटी नीडल साइज़ ले ली है, आप चाहें तो बड़ी के साथ भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। पहले 2 नेट किए, फिर नेट 2 टुगेदर किया, सही। अब एक नेट किया, अगले नेट 2 टुगेदर किए, इसी तरह से ये काम चलेगा। नेट किया, नेट 2 टुगेदर किया, सेंटर में हमारे पास नेट 2 टुगेदर इकट्ठे आएंगे 3 3 4 5 6 7।
ये देखें, ये 21, ये 22 और ये 23, 3 इकट्ठे कर लिए हमने, जोटे लगा लिए सेंटर में। अब फिर 1 निट और 2। अगर हम इसको नेट करेंगे तो हमारे पास अगले 2 जोटा लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसी को 40 कर लेते हैं, जोटा लगा लेते हैं, और ये 41 और ये 42, ये हमारे पास हो गए 42। नीडल साइज हमारा छोटा हो गया है। अब हमने रिबिंग का बॉर्डर ऐड करना है। तो रिबिंग का बॉर्डर हम कैसे ऐड करेंगे, 2 उल्टे से शुरू करके हम 2 उल्टे पर ही अपना बॉर्डर ख़त्म करेंगे। अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप 6 कलर्स की रिपीट ही कर लें और आप अपना कफ जो है लेंथ कंप्लीट करने के लिए लंबा बना लें। मैं थोड़ा सा 2 ढाई इंच का बनाऊंगी, आप चाहें तो आप उसको लंबा करने के लिए 3 इंच का बना लें, 4 इंच का बना लें। अब आप इस कफ को कंप्लीट कर लेंगे जितनी भी चौड़ाई आपको इस कफ की चाहिए। दूसरी बाजू मैंने कंप्लीट कर ली हुई है, वो मैं दिखाती हूँ आपको कि उसका कफ मैंने कैसे बनाया। ये देखें, ये मैंने 3 रोज़ अपने पैटर्न स्टिच में की हैं, 2 रोज़ की हैं, तीसरे में मैंने जोटे लगा के कम किया, डिक्रीज रो किए जैसे ये हैं, और उल्टी साइड के ऊपर मैंने रिबिंग पैटर्न बनाना शुरू किया है। और मज़ीद मैं इसके, ये अगर आप इस रिबिंग वाली रो को काउंट करें तो मैं टोटल इसको मिला के 14 रोज़ रिबिंग में करूँगी, और 15वीं रो के ऊपर मैं इसको बाइंड ऑफ करके, तो हमारे पास इस तरह से आएगा। सीधी साइड के ऊपर हम बाइंड ऑफ करेंगे और रिबिंग में बाइंड ऑफ करेंगे। रिबिंग में बाइंड ऑफ करने का मतलब है कि सीधे स्टिचेस को सीधा बुन के बंद करना है और उल्टे स्टिचेस को उल्टा बुन के बंद करना है। तो इस तरह से हमारे पास ये स्लीव्स दोनों कंप्लीट होके ये लुक देंगी। और जब हम इसको सिएंगे तो ये इस तरह से आएगा। आप इसको बाजू की लेंथ इंक्रीज करने के लिए इस कफ की लेंथ को बड़ा भी कर सकते हैं, या 1-2 रंग और लगा के आप इसको बबल स्टिच के पैटर्न को बढ़ा सकते हैं। वो अब आपकी मर्ज़ी, आपने इसको कैसे एडजस्ट करना है। अब हमारे पास सिर्फ इसकी रह गई है फिनिशिंग। तो हमने बनाना है पहले इसका गला। गला मेरा इरादा है कि चूंकि मैंने इसकी बोट नेक कटिंग की है, तो मैं इसका हाई राइज गला बनाऊंगी। उसको आप हाई नेक भी कह सकते हैं। तो ये जो हमारे पास लाइव स्टिचेस है ना, 14, 1 2 3 4 5। अच्छा, आपने जो नीडल साइज़ लेना है ना, हमने 4 mm के साथ सारा काम किया है और बॉर्डर्स हमने बनाए हैं 3.5 से। तो अगर तो आपने गर्दन के साथ जुड़ा हुआ, चिपका हुआ, मतलब बिल्कुल ही स्नगल किया हुआ गला बनाना है, तो आप 3.5 mm की नीडल्स के साथ इसका बैंड बनाएंगे, गला बनाएंगे इसका। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा लूज़ स्टाइल में बनाना है तो फिर आप 4 mm की नीडल्स के साथ इसका गला बनाएंगे। मैंने 9 नंबर की सिलाई ली है, 3.75 mm है, तो मैं इसके साथ बनाऊंगी। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपको गला किस तरह का चाहिए, लूज चाहिए, टाइट चाहिए, स्नगल किया हुआ चाहिए, जिस तरह का भी आपको चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि इसके अंदर लूज़ हाई नेक ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने ये ईज़ अलाउंस के साथ बनाया है, लूज़ फिट में बनाया है स्वेटर, तो वो उसको अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट करेगा। अब ये देखें, हमने यहाँ पे 3 खाने बंद किए थे ना, 3 2 1, हाँ 6 खाने हमने बंद किए थे। तो हम यहाँ से स्टिचेस, गले की कंधे की सिलाई से स्टिचेस पिकअप करना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154
तो ये गले की कंधे की सिलाई से हमने स्टिचेस पिकअप करना शुरू किए। मेरा ख्याल है 10 उठाए जाएंगे, 10 या 12। एक, थोड़े लूज हों तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः, सात, आठ, 9, 10 और ये 11 हमने खाने उठाए हैं। 6 उन्हीं खानों के ऊपर से जो बंद किए थे, और 5 जो हमारे पास 4 रोज़ डिक्रीजिंग के बाद आई थी, वो 4 के 6 थी ना। अब ये 14 खाने, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब ज़ाहिर है इधर 11 उठाए गए हैं तो इधर भी 11 ही उठाए जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। तो इसका मतलब है गले के इर्द गिर्द बैक साइड के गले के ऊपर हमारे पास आए हैं 36 स्टिचेस। ये हमारे पास 36 हैं, तो फ्रंट के ऊपर भी 36 ही आएंगे, तो टोटल हो जाएंगे हमारे पास 72। 72 की बजाय आपके पास 76 भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सही रहेगा। 72 से 80 के दरमियान में अगर आपके पास स्टिचेस आएंगे तो ठीक है। ये 72 स्टिचेस हमने उठा लिए हैं। और जब ये इस तरह से जब हम इसको तार के ऊपर उठाते हैं ना, देखें हम इसको खींचेंगे ना हल्का सा, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास ये गले की शेप क्या बन रही है। इस तरह से हमारे पास इस गले की शेप बन रही है। अब जो करने का काम है ना, 72 स्टिचेस हैं, मल्टीपल ऑफ 4 हैं, राउंड में हमने बनाना है, तो इसका मतलब है हमारे पास नंबर ऑफ स्टिचेस अप्रोप्रिएट हैं। 2 सीधे से शुरू करके 2 उल्टे के ऊपर हमने इसकी रिबिंग का राउंड ख़त्म करना है। 40 राउंड्स हम बनाएंगे हाई नेक के लिए, ठीक है। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इससे कम भी बना सकते हैं, आप चाहें तो 10 राउंड्स बना के इसको बाइंड ऑफ कर लें और बॉर्डर बना लें, तो ये अब आपके ऊपर है। मैं बहरहाल इसका जो मैंने बोट नेक की कटिंग की है वो हाई नेक के हिसाब से की है, तो मैं इसका हाई नेक ही बनाऊंगी। 40 राउंड्स बना के तो मैं इसको बाइंड ऑफ करती हूँ। ये देखें, ये मैंने 35 राउंड्स कंप्लीट करके तो 36 राउंड के ऊपर इसको बाइंड ऑफ कर लिया है। और मैं आपको इसकी मेजरमेंट बताऊं तो इसकी जो मेजरमेंट है वो है 4.5 इंचेस, विच इज़ मोर देन एनफ फॉर अ हाई नेक फॉर दिस एज ग्रुप, ठीक है। अब ये देखें, ये इस तरह से वीव इन एंड्स रहते हैं। अभी ये मैंने इसको वीव इन करना है। अब बस इसकी सिलाइयाँ रह गई हैं, साइड की ना सीम्स करनी रह गई हैं, तो वो हम करेंगे मेट्र स्टिच के साथ। और ये यान जो है कलरफुल बाजू जो बनाए हैं उसके अंदर भी हमारे पास काफ़ी कुछ है वीव इन करने के लिए। बस अब आपने ये ध्यान रखना है कि आपका जो वीव इन हो ना, जो सीम हो वो प्रॉपरली होनी चाहिए। तो ये देखें, इसको हम ऐसे रखते हैं
ये जहाँ से आपने धागा लिया है ना, उधर से इस तरह से, इस तरह से ऐसे। ठीक है, ये बन गया। ये एक चेन मिसिंग होती है ना, ये बनानी ज़रूरी होती है। इसके बाद अब हमने मैट्रेस स्टिच कंटिन्यू करना है। ये देखिए, ये हमारे पास बिल्कुल सीम बराबर की आ गई। अब आपके पास ये जो रिजेस होंगी ना, इनको आपने आपस में जोड़ना है। ये ऐसे और ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। तो ये बराबर की होनी चाहिए और स्टॉकिंग नेट वाला हिस्सा बराबर का होना चाहिए। तो इसी तरह हमने इसको सीम कर लेना है सारे को। ये देखें, ये साइड की सीम हो गई है। अब मैंने पूरी कोशिश की है कि मेरी जो गार्टर की रिजेस है ना, वो बराबर की हों और स्टॉकिंग नेट की बराबर की हों, लेकिन ज़ाहिर है हल्का फुल्का गैप तो फ़र्क तो आ ही जाता है। अब आपने क्या करना है, आपने बाजू को सीम करने से पहले ना, ये सारे जो एजेस हैं ना, वो वीव इन कर लेने हैं। ये देखें, इधर मेरे एजेस वीव इन हुए हुए हैं, तो कितना नीट है। और ये देखें, ये अनटाइडी लुक इसकी, प्रीवियसली ऐसे अनटाइडी लुक होगी। ये दूसरा बाजू मैंने अभी नहीं किया। अब आपने इस धागे को ना यहीं पे अंडर आर्म पर ही छोड़ देना। अब जो बाजू वाला धागा है ना, जो बाजू के कास्ट ऑन का था या कास्ट ऑफ का था आपके पास, इससे आपने ना इसको सीना शुरू करना है। और हमने चूंकि मैट्रेस स्टिच में सीना है, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हम वाइट धागे से ही ये कलरफुल वाला पोर्शन भी सी लें। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले एक वी बनाई थी ना, उस तरह से हम वी बनाएंगे। ये ऊपर से नीचे लाए और ये नीचे से ऊपर लेके गए, तो हमारे पास ये देखें, ये चेन बन गई। इसको खींचा तो ये बराबर का हो गया। सही है। अब आपने कफ को उसी तरह से सीम कर लेना है। मैट्रेस स्टिच के साथ ही हम सीम कर रहे हैं। पहले आपने वीव इन किए होंगे तो आपके पास एजेस बहुत स्मूथ और टाइडी होंगे, तो उसको सीम करना भी आसान हो जाएगा हमारे लिए। ये इस तरह से। ये देखें, ये हमें बिल्कुल नहीं पता चल रहा कि कहाँ पे सीम हुआ है। ठीक है ना। अब ये पोर्शन हमने करना है सीम। इसको आपने ज़रा ध्यान से करना है। ये हमारे पास होंगे ड्रॉप स्टिचेस ना, तो वो आपने ध्यान से देख के करने हैं। आइडेंटिफाई करने की देर है, बस आइडेंटिफाई हो जाएगा तो मसला नहीं होना चाहिए।
अब ये यहाँ पर ऑरेंज है ना, तो ये यहाँ पे भी आपके पास ऑरेंज होना चाहिए, इस तरह से। यहाँ पे येलो शुरू हो गया, ये देखें। बिल्कुल बराबर का हमारे पास आ रहा है। यहाँ पे येलो शुरू हो गया हुआ है, तो ये येलो की दो बस वो ड्रॉप्ड बार्स है ना, लेकिन आपने उठानी उतनी ही है। एक उठाएं, दो उठाएं, दो इधर से उठा ली और ये दो इधर से। अब ये ग्रीन शुरू हो गया, ये देखें। ये बाजू हमने सिया तो वाइट धागे के साथ है, लेकिन कहीं पे भी हमें धागा नज़र नहीं आ रहा। यही इसका मेट्रस स्टिच का कमाल होता है। ये अब अंदर की तरफ कर लें, क्योंकि धागा हम गिरा हम अंदर की तरफ अंडर आर्म पे लगाएंगे। ये देखें, ये हो गया। ये इस पुलोवर की फ़ाइनल लुक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा और आपके लिए ये फ़ायदेमंद भी साबित होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको इसके साथ की मैचिंग कैप भी बनाना सिखाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।